साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद खान। आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज़ चैनल। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि कल डॉक्टरों ने एक प्रोटेस्ट किया था। आपको पता होगा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म करके रेप करके उसको मार दिया गया था, जिसको लेकर लखनऊ के डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे सहयोगी अनुज कुमार ने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको सुनाते हैं। आप जिस तरीके से ये घटना देखी आपने, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, आप लोग हैं, क्या आप लोगों के अंदर भी उसी तरीके का डर, उसी तरीके की चीज़ें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल है। हम लोग भी रात में ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट होती है हमारी, 36 घंटे की नाइट शिफ्ट होती है। हम लोगों को भी डर रहता है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही भयंकर है। सोच के भी डर लगता है उसके बारे में, तो क्योंकि एक डॉक्टर ड्यूटी करते हुए, नाइट ड्यूटी करते हुए उसके साथ ही हुआ है। तो क्या अब आपके माँ बाप जो हैं उनके अंदर भी डर है? क्या वो लोग कह रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ? क्या चीज़? नहीं, पढ़ाई छोड़ने की नहीं बोले, लेकिन उनका डर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब पहले भी वो डरते थे, नाइट ड्यूटी खाने पीने की वजह से डरते थे, लेकिन अब जो डर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनकी रातों की नींद भी खराब हो गई है, इस वजह से वो कॉल कर करके पूछते हैं। उस पुरुष समाज से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं? उनसे आप क्या चाहते हैं? उनके माँ बाप से आप क्या कहना चाहते हैं? समझ नहीं आता कि हमारे समाज में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। मतलब बहुत नॉर्मल से लोग होते हैं, लेकिन जो होता है वो एकदम बहुत गलत होता है। क्योंकि लगातार घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, भले वो कोई एक गरीब की बच्ची हो या कुछ भी हो, घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर आया, एक बच्ची के साथ इतना ब्रूटल चीजें की गई हैं, उसी तरीके से कोलकाता से निकल कर आया। अब वही वक्त है कि अब हमें अपनी लड़कियों से ज्यादा लड़कों पे ध्यान देने का वक्त है, उन्हें समझाने का वक्त है कैसे समाज में रहना है। एक बात लोग कहते हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे, इस वजह से वो ऐसी घटनाएं आती हैं, तो उनको लेकर आपको क्या कहना है? उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो घटना हुई है उसके बारे में आप सबको पता है। वो डॉक्टर थी, व्हाइट कोट में थी, पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद भी ये सब हुआ। तो ये सिर्फ मानसिकता वाली बात है, किसकी कितनी खराब है, ना कि कपड़ों की बात है। ठीक है। अनुज्ञा गुप्ता। आप लगातार प्रोटेस्ट में हैं, क्या आप बेटियों के अंदर यहाँ पे भी डर, वही डर महसूस कर पा रही हैं आप? जी, हर लड़की को रोज़ डर लगता है कि वो अगर घर से बाहर निकल भी रही है, अगर वो कहीं कैब में, कहीं ऑटो भी जा रही है। जैसे मैं कल खुद यहाँ पे आई हूँ, अपने घर से हॉस्टल आई हूँ, तो मेरे अंदर खुद एक डर था कि क्या चाहती हैं आपको सरकार आप लोगों को किस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराए? हम ये चाहते हैं कि सरकार महसूस कर सके हर लड़की के अंदर जो डर होता है जब अपने घर से बाहर निकलती है, काम करने जाती है, उसके माँ बाप जो फील करते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को आपकी बेटी, आपकी बहन, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं तमाम पुरुष हैं जो इस गंदी मानसिकता के तहत हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि वो जो पुरुष हैं उनके माँ बाप जो है उनकी परवरिश किस तरीके से करें, या उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए? जी, बचपन से ही परवरिश का नतीजा होता है। अगर हम बचपन से ही दिखाएं कि लड़का लड़की दोनों समाज में बराबर हैं, अगर हम स्कूल में उतनी ही पढ़ाई कराएं कि जो लड़कियों को हम लोग तुच्छ नज़र से देखते हैं कि लड़की है, ये तो एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है, उसको छेड़खानी के लिए बनी होती है, अगर हम बचपन से ही लड़कों को सिखाएं कि नहीं, लड़की लड़की दोनों बराबर हैं, तो इससे बहुत तरक्की हो सकती है। जैसे अगर आप बाहर जाएँ, बहुत आम हो गया है, छेड़खानी करते हैं। हाँ, और माँ बाप भी बहुत वो करते हैं कि हाँ, लड़का है तो कोई बात नहीं, तो लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, पर लड़की है तो हम लोग को हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि हम क्या पहन रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, सब कुछ देखना पड़ता है हम लोगों को। बिल्कुल। क्या नाम है आप? इस वक्त हम लखनऊ में हैं, और लखनऊ में जिस तरीके से जो बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर जो घटना घटी, उसको लेकर लगातार देश के तमाम कोने में इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। और लखनऊ में भी राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से, ये जो संस्थान है उसकी तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है, जो जिस तरीके से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल प्रशासन को लेकर तमाम चीज़ों की बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे ये लोग इधर पे आए हुए हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तमाम लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति श्रीवास्तव। जिस तरीके से बंगाल के अंदर जो घटना हुई कोलकाता में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लखनऊ में भी उस तरीके से आप लोगों के अंदर डर बैठा है उस चीज़ को देख के? डर तो हर किसी के में बैठा है, लखनऊ हो या कलकत्ता हो, शहर से मतलब ही नहीं रखता है। मतलब तो ये कि मानसिकता कितनी खराब है, मतलब तो ये है कि डर मानसिकता से है, मतलब ये है कि डर हमें शहर से नहीं, शहर के लोगों से हो रखे हैं। आप क्या चाहती हैं? सरकार, जो सरकारें हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको क्या इस मुद्दे को लेकर क्या एक्शन लेना चाहिए? मैम से मैं पूछ लूँगा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम अपनी CPA की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसमें हम हमारे मतलब सुरक्षा की बातें रखी हैं, सुविधाएं हैं हमारे लिए, अलग अलग तरह की उसमें मांगे हैं। सुरक्षा की मांग सबसे ऊपर है, उसमें डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग। तो
तो जिस तरीके से आपके साथ में पुरुष साथी भी काम करते होंगे, तो क्या अब उनके लिए भी उस तरीके की मन में चीज़ें निकल कर आती हैं, कहीं ना कहीं एक शक का जो रहता है वो निकल के आता होगा? नहीं, उनके लिए तो नहीं आता, क्योंकि हम उनके साथ दिन भर काम करते हैं, हमें पता है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही मतलब हेल्प करेंगे। बट हाँ, लेकिन इन जनरल हमें वर्क प्लेस पे सेफ्टी चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए सरकार? हम यही चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारी मांग है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जल्द से जल्द। हम एक हफ्ते से ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, बट स्टिल कोई पॉजिटिव रिव्यू हमें नहीं मिला है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मिले और हम अपना काम को वापस मतलब रीगेन करें। जो हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज या ओपीडी सर्विसेज हमने लीव की हुई है, हम चाहते हैं वो जल्दी से रिवाइव हो। और इसके अलावा जो समाज में अन्य जगह जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ आपके प्रोफेशन में ही नहीं हो रही हैं, लगातार तमाम जगहों पे हो रहे हैं। बिहार के अंदर घटना हुई, आपने सुना होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार तीन साल की बच्चियों के साथ में हो रहा है। तो उसको लेकर सरकार को किस तरीके के नियम चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो? देखिए, इसके लिए तो सरकार को बहुत कड़क नियम मतलब करने चाहिए, जिससे कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले सोचे कि ऐसा ना करे। मतलब उसको परिणाम पता हो कि सरकार मतलब क्या परिणाम हो, तो वो खुद ही पहले डर जाए, तो वो ये सब ऐसे मतलब दुष्कर्म ना करे लड़कियों के साथ। आप सभी से मैं जानना चाहूँगा, जितनी भी लड़कियाँ हैं, कि पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो? जी, मैं यही देना चाहती हूँ कि अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपने दोस्तों को इज्जत करें। मतलब वो भी अपना काम कर रही हैं, बाहर जाके अपने घर से अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दें। उनको मतलब उनकी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल ना बनाएं। बिल्कुल। आपका पुरुषों के लिए क्या कहना होगा कि पुरुष इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं मोस्टली पुरुषों की तरफ से, तो उन पर पुरुषों को क्या सीख रहेगी ताकि लोग आपकी तरह उस तरीके की निगाह से ना देखें? उनकी फैमिली या पुरुष को, समाज को क्या संदेश रहेगा? आपकी मम्मी होंगी, बहन होंगी, तो वो आप मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आप मतलब जिन्हें इस तरीके से देख रहे हैं वो भी किसी की मतलब माँ और बहन हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं। जैसे आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपको बता दें कि आपने उत्तर प्रदेश में भी लगातार देखा होगा कि एक आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में 153 महिलाओं के साथ रेप जैसे, छेड़छाड़ जैसे मामले हो रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, हम महिलाओं के साथ में हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से गैंग रेप का होना, बच्चियों के साथ दुष्कर्म होना, मर्डर का हो जाना, ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नई चीज़ नहीं, लगातार ये होता आ रहा है। और इसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से लगाम भी कहीं ना कहीं नहीं ले पा रही है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के अंदर लगातार इस तरीके के मामले को संज्ञान में ले और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आपको बता दें आखिरी में चलते चलते कि अगर कोई अपराधी, अगर उसका नाता किसी बड़े पॉलिटिशियन से होता है, पॉलिटिकल किसी नेता से होता है, तो उसको कानूनन जुर्म मिलना या कानून की सज़ा मिलना उसके लिए, एक अधिकारियों के लिए एक कठिनाई का सबब बनता है, क्योंकि उसका कनेक्शन किसी नेता से होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से अगर मामले होते रहे तो अपराध के अंदर बढ़ावा होता रहेगा और अपराध कम नहीं होगा।